नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका कमल कुमार जी की कहानी शुरुआत। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शुरुआत। अब मैं रिटायर हो गई हूँ। क्या? मैं रिटायर हो गई हूँ? तुम रिटायर हो गई हो? मतलब तुम कहाँ से रिटायर हो गई? तुम कौन सी जॉब करती थी? कौन से दफ्तर जाया करती थी? क्यों? गृह मंत्रालय के होम यूनिट में सीईओ थी। तुम्हें मेरे सीईओ होने पर आपत्ति है? क्योंकि तुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुए हो तो मुझे भी अंडर सेक्रेटरी के पद से रिटायर मान लो। यह भी अच्छा न लगे तो सेक्शन ऑफिसर ही सही। 35 साल काम किया, अब रिटायर हो गई हूँ। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह औरत क्या कह रही है। यह तो कहीं गई ही नहीं, घर में ही रही। सीईओ, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, यह क्या कह रही है? क्या हो गया है इसे? उसने उसे जबरदस्ती सी करते हुए बांह पकड़कर बैठाया। क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने अपना हाथ छुड़ाया था। बेकार में हाथापाई मत करो, जो कहना है कहो। वह हतप्रभ था। क्या हो गया है तुम्हें? कल कह रही थी मेरा ऑफ डे है, खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? मेरा ऑफ डे नहीं हो सकता क्या? जब तुम दफ्तर जाते थे तो सप्ताह में तुम्हें 2 ऑफ डे मिलते थे, शनिवार और इतवार। तुम दफ्तर जाती हो क्या? नौकरी करती हो क्या? हाँ, करती हूँ। होम केयर इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, सबसे मुश्किल उद्योग। इसमें काम के घंटे निश्चित नहीं होते, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, कोई ऑफ डे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं, न कैजुअल, न मेडिकल, न प्रिविलेज। पूरे 7 दिन सप्ताह के, 30 दिन महीने के और 365 दिन वर्ष में काम करना होता है। प्रतिदिन सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम करना होता है। कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट नहीं। फिर अवैतनिक, हाँ, बोर्डिंग और लॉजिंग फ्री है। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुए हो, तुम्हारे काम के निश्चित घंटे थे, तुम्हें ये सारी छुट्टियां मिलती थी ना। अब रिटायर हुए हो तो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड मिला, हर महीने पेंशन मिलती है। अब तुम दफ्तर नहीं जाते। मैं अब 60 की हो गई हूँ, इसलिए रिटायर हो रही हूँ। तुम्हें इतना अविश्वसनीय क्यों लग रहा है? जब तुमने नौकरी ही नहीं की, दफ्तर ही नहीं गई तो यह सब क्या है? कहा ना तुम्हें, होम केयर इंडस्ट्री में थी। घर की देखभाल, साफ सफाई, धुलाई, दिन भर खुली कैंटीन, बच्चे पैदा किए, उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनकी देखभाल, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, घर बाहर के लोग, सबकी देखभाल की, रिश्तेदारी को निभाया, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही, दुनियादारी निभाई। सबसे ऊपर तुम्हारी ज़रूरतों का, इच्छाओं का, तुम्हारी खुशी का ध्यान रखा। दुख तकलीफ में, बुरे दिनों में सब कष्ट झेले। यह सब कुछ किया। यही होम केयर इंडस्ट्री है ना। अब मैं रिटायर हो गई हूँ। मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। मेरी जितनी छुट्टी है उसे इनकैश करना चाहूँगी। महीने की पेंशन भी निर्धारित करो। इस महीने से देना शुरू करो। साथ ही घर का कोई प्रबंध कर लो। मेरे से अब घर का प्रबंधन भी नहीं होगा। घर का प्रबंधन मतलब? घर की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तुम्हारा मतलब घर का काम? यही समझ लो। इतनी संकुचित परिभाषा करना चाहो तो कर लो। मतलब तुम खाना बनाना, घर गृहस्थी की देखभाल की जिम्मेदारी से मना कर रही हो। जो जैसा समझ लो। देखो, मैं 60 की हो गई हूँ। मेरा अर्थराइटिस तंग करने लगा है। शरीर की शक्ति छीज रही है। आंखों में कैटरेक्ट उतर रहा है। अब ऐसा तो होगा ही, उम्र जो हो गई है। वह आंख फाड़कर उसकी तरफ देख रहा था। अच्छा, यह बताओ,
तुम जब से रिटायर हुए हो क्या करते हो? आराम से 8 बजे उठते हो, चाय पीते हो, अखबार पढ़ते हो, फिर नहा धोकर नाश्ता खाते हो, फिर घर के किसी काम से बैंक वगैरह जाते हो या फिर कॉफ़ी हाउस चले जाते हो। दोपहर में लौट कर आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो और आराम करते हो। शाम को चाय पीकर सैर करने या दोस्तों के साथ तुम्हारा जमघट। ठीक है, जीवन भर तुमने काम किया, अब फुर्सत है तो अपनी मर्जी से और आराम से ही जीना चाहिए। अब तुम्हारा पुराना रूटीन तो नहीं रहा, ठीक ही तो है। बस इसी तरह मेरे से अब दिन भर गृहस्थी की किचकिच नहीं होगी। दिन भर घर गृहस्थी के सैकड़ों कामों में उलझा नहीं जा सकता। अब आप कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए। मैं क्या करूं? जो भी करो, मुझे क्या पता। तो अब क्या मैं गृहस्थी चलाऊंगा? तो क्या हुआ, ना चाहो तो ना चलाओ, किसी तीसरे का प्रबंध करो, काम वाली रखो। काम वालियां क्या आसानी से मिल जाती हैं? मिसेस गुप्ता बता रही थी 20, 25, 30 हजार रुपये तो एजेंसी वाले 11 महीने का कमीशन लेते हैं। फिर जो ट्रेंड हैं, काम जानती हैं, वे 4 से 5 हजार रुपये महीने के काम के नाम पर सिर्फ खाना बनाएगी और ऊपर का छोटा मोटा काम, डस्टिंग वगैरह, बर्तन सफाई, कपड़े वे नहीं करेगी। तो उन कामों के लिए पार्ट टाइम रख लो, वह भी तो 1,500-2 हजार रुपये लेगी। यह सब कैसे होगा? घर कैसे चलेगा इतना पैसा अगर इन काम वालियों को दे देंगे तो? तुम तो कह रहे थे मैं कभी दफ्तर नहीं गई, काम नहीं किया, अवैतनिक थी, इसलिए कभी पता नहीं चला। ऐसी बातें क्यों करने लगी हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। तुमने जो किया पत्नी होने के नाते और माँ होने के नाते किया। पत्नी और माँ का कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, पर पत्नी के क्या सिर्फ कर्तव्य होते हैं? कुछ अधिकार भी तो होते होंगे, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और स्टेटस। इसके बारे में कभी सोचा क्या? नहीं सोचा, जरूरत ही नहीं पड़ी। आंखें बंद करवा के तुमने जीवन भर अपने पीछे चलवाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पागलपन तो पहले था, विवशता थी, भावनात्मक और ममता की बेड़ियों में जकड़ी थी। अब अपने दिमाग से सोच सकती हूँ, सोच रही हूँ। मेरी पेंशन का और घर के प्रबंधन का कुछ कीजिए। उसका सिर घूम रहा था। 7-8 हजार रुपये ये काम वालियाँ लेंगी, खाना, रहना सहना और उसका खर्चा अलग, सप्ताह में एक छुट्टी, बीमारी और कोई ज़रूरी काम की छुट्टी अलग। कैसे चलेगा? लेकिन ये जो आप उसे देंगे यह सिर्फ शारीरिक श्रम का देंगे। घर वालों के प्रति, घर गृहस्थी के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वह चिंतित था, कैसे चलेगा ऐसे। वह हंसी थी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। उसने कहा था, वह सिर्फ शारीरिक श्रम है। मेरे 35 साल का हिसाब लगाओ। भावनाएं, ममत्व और कर्तव्य के भाव तो नप तुल नहीं सकते। उसके लिए तो तुमने मुझे मान सम्मान ही देना था। दिया क्या? वह हड़बड़ाया था। मान सम्मान मतलब? घर गृहस्थी के किसी भी फैसले में मेरी राय पूछी क्या? तुमने डीडीए का फ्लैट खरीदा, किसके नाम है यह? तुम्हारे नाम। मैं नौकरी करती थी, तुमने मेरी नौकरी छुड़ा दी। घर में तुम्हारा सहयोग चाहती थी, तुमने दिया क्या? तुमने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। तुमने जात बिरादरी का हवाला देकर उस लड़की का और बेटे का अपमान किया। जब उन्होंने कोर्ट में शादी की तो उस समय मैं जाना चाहती थी। बुलाया तो तुम्हें भी था, पर तुमने मुझे मार धमकाकर कमरे में बंद कर दिया था। मैं उन्हें शादी का आशीर्वाद तक नहीं दे सकी थी। वे दोनों विदेश चले गए। वे यहाँ रहते तो घर घर बना रहता, पर तुमने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी बेटी की शादी तुमने मेरी और उसकी मर्जी के खिलाफ की। वह पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ना चाहती थी। तुमने ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। मेरी कोई बात नहीं सुनी। तुमने गाड़ी खरीदी। मैंने कहा मुझे सिखा दो, मैं भी चलाऊंगी। तुमने मेरा मजाक बनाया।
तुमने मुझे छोटा बड़ा कभी कोई फैसला नहीं लेने दिया। मेरा इस घर में क्या स्टेटस है बता सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने बेटी का दाखिला इग्नू के कम्युनिकेशन कोर्स में करवा दिया है। मैं उसकी मदद करूंगी। उसके बच्चों को देखना पड़ा तो देखूंगी। कोर्स के बाद अगर वह नौकरी करना चाहेगी तो उसकी मदद करूंगी। बेटे से मेरी टेलीफोन पर बातचीत होती रहती है। उसने मेरी मजबूरी को समझ लिया है। अब वह 10 साल के बाद फिर से यहाँ आ रहा है। मैंने कहा उसे, निर्भय होकर आओ, अपनी माँ के पास आओ, तुम दोनों का घर में स्वागत है। अब तो वे 3 हैं। तुम्हें अच्छा न लगे तो कहीं चले जाना, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आना। मेरी बहू और बेटा आएंगे, मेरे पास इसी घर में आएंगे। अब तक मैं तुम्हारे पीछे चलती रही आंखें बंद करके, अब नहीं चलूंगी, आंखें बंद भी नहीं करूंगी। तुमने जो 2 कमरे का छोटा फ्लैट खरीदा था, सरकारी इंक्वायरी के डर से मेरे नाम कर दिया था। उस घर के किराएदार को कह दिया है कि किराए का चेक मेरे नाम से दिया करेगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। वह कई दिनों से उसमें आए बदलाव को देख रहा था, पर आज यह धमाका होगा इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उस दिन उसने कहा था, मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, तुम जरा 2 कप चाय बना लो, एक मुझे दे दो और एक तुम ले लेना। नहीं आती मुझे चाय बनानी। सीख लो, कुछ नहीं करना। पानी उबाल लो, टी बैग रखे हैं, कप में रखकर उबला पानी डाल दो। दूध और चीनी वही है, मेरी चाय में चीनी ना डालना। वह कहती, अंदर आओ, किचन में खाना बन गया है, प्लेटें मेज पर लगा लो, खाना लगाओ, मैं नहाकर आती हूँ। वह बिना उसकी तरफ देखे नहाने चली गई थी। खाना खा चुके तो बोली थी, प्लीज़ अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखो, सब्जियां वगैरह भी किचन में रख लो, मैं संभाल लूँगी। वह अब तक तो सब कुछ करती ही आई थी। उसके मुंह से निकला था, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, किसे क्या हुआ, जरा थोड़ा हाथ बटाओ, मैं थकने लगी हूँ, सब अकेले नहीं कर सकती। उसने देखा था मेज पर खाना लगा था, दाल थी पर सब्जी नहीं थी। उसने पूछा था, सब्जी नहीं बनाई? उसने सुनकर भी नहीं सुना। दाल थी, दाल बना दी। कल तुम्हें कहा था घर में सब्जी नहीं है, तुम नहीं लाए। वह उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, निर्भाव चेहरा, उस पर एक दृढ़ता थी। वह बोली थी, मैंने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया है, सुबह 11 बजे जाऊंगी, वहाँ बच्चों को पढ़ाऊंगी और औरतों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की वर्कशॉप होगी, उनके साथ काम करूंगी। दोपहर में खाना खाने के बाद सोऊंगी और शाम को सैर करने जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि सैर करना ज़रूरी है। सुबह तो जा नहीं सकती, अब शाम को जाया करूंगी। बीच बीच में बेटी के पास भी जाना पड़ेगा, उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम सोच लो क्या करना है। उसे अपने सिर से छत उड़ती लगी थी। सोच के क्या करूं? वह सिर पकड़कर बैठ गया था। सोच के क्या मायने, क्या करूं बताओ? ठीक है, तानाशाही छोड़ो, मेरे सहायक बनो। मैं भी अब थकने लगी हूँ। सुबह शाम की चाय तुम बनाओगे, बाजार से दूध, सब्जी, ब्रेड वगैरह ज़रूरत की चीज़ें लाओगे। सब्जी धोकर तुम काटोगे, मेज पर प्लेटें लगाओगे, सलाद की प्लेट बनाओगे। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखोगे, बाकी चीज़ें किचन में रखोगे। यही छोटे छोटे लगने वाले काम हैं, पर ये काम महत्वपूर्ण होते हैं। वो करने तो पड़ेंगे ना। अपनी ज़रूरतों के लिए मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे, अपने काम खुद करोगे, अपने कपड़े वगैरह खुद संभालोगे, घर के छोटे बड़े कामों में मदद करोगे, घर की देखभाल में, साफ सफाई में और सभी तरह के कामों में सहयोग दोगे। अगर ये सब कर सको तब तो चल सकता है, नहीं तो नहीं। अब हम दोनों हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर ही रह सकते हैं। तुम तानाशाह बनकर नहीं रह सकते, यह मेरा फैसला है, सोच लो। पार्टनर बनकर रहा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। सुनो, अर्धनारीश्वर जैसा भी तो कुछ होता है।
हाँ, कुछ नहीं, वही सब कुछ होता है। भगवान शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा उसने देखी थी, मतलब आधे शिव और आधी पार्वती। हाँ, पर यह तो प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जैसे पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं, निष्क्रिय हैं, इसी तरह स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। इसी नियम से प्रकृति और जीवन चलता है, उसमें संतुलन और लय बनी रहती है। अन्यथा प्रकृति में प्रलय आती है और जीवन विखंडित हो जाता है। वैवाहिक जीवन की सार्थकता का भी यही रहस्य है, समझे आप? वह उसकी तरफ एकटक देख रहा था। मैंने तुम्हारा यह रूप तो कभी जाना ही नहीं था, इस तरह सोचा ही नहीं था। देर हुई तो क्या, अब सोच को बदल लो। वह भी उसके चेहरे के उजास की तरफ देख रहा था। उसे वह सब दिनों से अलग, रहस्यमयी और प्रभावान लग रही थी। उसने उसे हिलाया था। चलो उठो, फिलॉसफी बहुत हो गई, शाम हो गई, जाओ 2 कप चाय बनाओ, आज से एक नई शुरुआत करो। वह मुस्कराया था और उठा था। एक हिलोर सी ऊपर उठ रही थी, समुद्र में उठी उत्ताल लहर की तरह, और फिर समुद्र में ही समा गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।